हाय गाइस। आज मैं आपके लिए माय स्ट्रेंज हीरो स्कूल लव स्टोरी की एपिसोड नंबर 4 की स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स सेक्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, एपिसोड नंबर 4 इस तरह स्टार्ट होती है कि हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं कि वो तीनों सनजियोंग, सेहू और बॉक्सू उसी पॉइंट पर छत पर खड़े होते हैं और उन्हीं यादों में खोए होते हैं कि इसी जगह पर उनकी ज़िंदगी में तूफान आ गया था। यहाँ पर बॉक्सू उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों ने मिलकर इसी जगह पर मेरी ज़िंदगी तबाह की थी। फिर बॉक्सू सोहो से कहता है कि तुमने यहाँ पर खुद ही सुसाइड करने का फ़ैसला किया था, मैंने तो तुम्हें कोई धक्का नहीं दिया था, तुमने झूठ क्यों बोला था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सनजोंग को असल में कन्फ्यूजन हो गई थी, क्योंकि असल में उसने सेहू के रोने की सिर्फ आवाज़ें सुनी थी कि वो बॉक्सू को बार बार बचाने के लिए कह रहा है और रो रहा है। इसीलिए उसे लगा था कि बॉक्सू गलत है। फिर बॉक्सू से कहता है कि मुझे भरम था कि चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, तुम मेरे यकीन करोगी, मेरे साथ खड़ी होगी। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक दिन स्कूल के बाद बॉक्सू सनजियोंग को घर तक ड्रॉप करने की ऑफ़र करता है। पहले तो सनजियोंग मना कर देती है, लेकिन फिर उसकी इनोसेंस को रेजिस्ट नहीं कर पाती तो उसे अपने साथ आने को कह देती है। फिर एक बहुत ही बड़े से घर के सामने सनजियोंग बॉक्सू को वहाँ से जाने को कह देती है। उसको ये लगता था कि इतना बड़ा सा घर सनजियोंग का है, लेकिन जाते जाते बॉक्सू उसके घर की बेल बजा देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बॉक्सू वापस मुड़ के आता है, क्योंकि वो उसे उसकी योगर्ट ड्रिंक देना भूल गया था। यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि ये सनजियोंग का असली घर ही नहीं है, क्योंकि वो इंटरकॉम पर अंदर घर वालों को सॉरी कह रही थी। सनजियोंग बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है, लेकिन फिर उसे अपने साथ उसके असली घर तक ले जाती है, जो कि काफ़ी पोर एरिया में था। वहाँ पर बॉक्सू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे अमीर या गरीब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जब वो घर का दरवाज़ा खोलती है तो उसके टूटे फूटे से गेट से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, लेकिन बॉक्सू अपनी क्यूट सी स्माइल के साथ उसकी सारी एम्बेरसमेंट को कवर कर देता है। फिर अगली सुबह सनजियोंग और उसकी दादी ये देखकर हैरान रह जाती हैं कि किसी ने उनका गेट फिक्स कर दिया था और उसे पिंक कलर का पेंट भी कर दिया था। फिर हमें दिखाते हैं कि ये सब बॉक्सू ने किया था। फिर अगले सीन में जब सनजियोंग अगले दिन स्कूल आती है तो वो बॉक्सू के इस जेस्चर से काफ़ी खुश थी, लेकिन अचानक से आगे उसे सेहू मिलता है और वो काफ़ी घबराया हुआ था। वो उसे कहता है कि बॉक्सू ने स्कूल में कोई ऐसी बात फैला दी है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। इतने में हमें पता चलता है कि सारे स्कूल को पता चल गया है कि सनजियोंग कैसे टूटे फूटे से घर में रहती है, और बहुत सी क्लासमेट्स जो उससे जेलस थी वो उसका मजाक उड़ाती है। और इस इंसल्ट से सनजियोंग काफ़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि क्लास में सबको लगता था कि वो बहुत अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। वो बेचारी रोने लगती है और उसका सारे स्कूल में एक मजाक सा बन के रह जाता है। वो बहुत दुखी थी कि उसका राज बॉक्सू ने सब पर खोल दिया है। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं कि आज भी सनजियोंग ये सब याद करके दुखी हो जाती है और वो बॉक्सू को कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं कभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाई। तो आगे से बॉक्सू उन दोनों को कहता है कि मैं अब पुरानी बातों को फिर से नहीं दोहराऊंगा। तुम दोनों ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है और अब मैं बदला लेने आया हूँ। तुम लोग उस टाइम को पछताओगे कि क्यों मुझे स्कूल में वापस बुलाया। फिर सनजियोंग के वहाँ से चले जाने के बाद सेहू बॉक्सू से कहता है कि तुम तो एक स्टूडेंट हो और मैं इस स्कूल का चेयरमैन, तुम्हें नुकसान पहुँचाना मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि बॉक्सू सेहो की कोई ना कोई वीकनेस तलाश करने के सिलसिले में चोरी छुपे उसके ऑफिस में घुस जाता है और उसकी ही चेयर पर बैठकर उसकी सारी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स की तलाशी लेने लगता है। लेकिन जब वो ऑफिस से बाहर निकलने लगता है तो सेहू का सेक्रेटरी उसे देख लेता है और अपने ऐसे पकड़े जाने पर बॉक्सू मासूम सी शक्ल बना लेता है और उल्टी सीधी सी हरकतें करता है, बहाने बनाने लगता है और उस सेक्रेटरी को मस्के लगाते हुए उसकी हैंडसम होने की काफ़ी तारीफ़ें करता है और फिर उसके कंधे पर सर रख के कहता है कि मैं स्टूडेंट तो हूँ, लेकिन इतना छोटा भी नहीं हूँ, हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं।
तो आगे से वो सेक्रेटरी गलत मतलब निकाल लेता है और कहता है आई एम सॉरी, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। फिर वहाँ से जाते जाते बॉक्सू सोचता है कि चलो सेहो का ना सही, उसके सेक्रेटरी का ही सही, कोई सीक्रेट तो पता चला। फिर उसके बाद वो चोरी चोरी एडमिन ऑफिस के उस म्योंग हू के डेस्क की तलाशी लेने जाता है जिसने सन जियोंग से धोखा किया था। वहाँ पर उसे कोई आवाज़ सी आने लगती है तो वो एकदम से छुप जाता है। दरअसल वहाँ पर सन जियोंग आई थी और वो भी म्योंग हू के डेस्क की तलाशी लेने आई थी अपने पैसों के सिलसिले में। इतने में ऊपर से एक और आवाज़ आती है तो सन जियोंग घबरा सी जाती है और पीछे छुपा हुआ बॉक्सू उसे अपने पास ड्रैग कर लेता है और फिर बड़े प्यार से उसके मुंह पर हाथ रख देता है। वो दोनों वहाँ इकट्ठे छुपे बैठे होते हैं और एक दूसरे में ही खो जाते हैं। जहाँ पर उनको पता चलता है कि वहाँ पर एक सीनियर टीचर और एक दूसरा मेल टीचर भी आया हुआ है और वो टीचर उस मेल टीचर को हरास करने की कोशिश कर रही थी। वो मेल टीचर बॉक्सू का एक्स क्लास फेलो था जिसे उसने बुली बॉय से एक दफ़ा बचाया था और फिर वो उसको अच्छी तरह हरास करके वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ देखने के बाद सन जियोंग और बॉक्सू काफ़ी ऑकवर्ड फील करते हैं। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि यंगमिन को स्पेशल आईवी क्लास जो कि हाई स्टूडेंट्स की थी उसमें से डिसमिस करने की बात करते हैं। टीचर आता है तो वो बेचारा इतना परेशान हो जाता है कि वो खुद को स्पेशल स्टूडेंट्स के एक ग्लास बूथ में लॉक कर लेता है। वहाँ पर सारे लोग पहुँच जाते हैं और उसे बाहर आने को कहते हैं लेकिन वो नहीं मानता। इसी शोर शराबे के दौरान वहाँ पर बोर्ड के मेंबर्स भी आ जाते हैं। सेहू उस मामले को संभालने की कोशिश करता है लेकिन फिर बॉक्सू एक चेयर उठा कर आता है और उस ग्लास बूथ को उसमें चेयर दे मारता है। फिर एक हीरो की तरह उस ग्लास बूथ को टांग देकर तोड़ देता है और इसी दौरान उसके फेस पर एक स्क्रैच भी पड़ जाता है। इस सारे सीन की कुछ स्टूडेंट्स वीडियो भी बना लेते हैं। यहाँ पर बॉक्सू बिल्कुल एक हीरो जैसा लग रहा था। फिर बॉक्सू अंदर जाकर उस बच्चे को समझाता है कि जैसा कि मैंने ये ग्लास बूथ तोड़ा है तुम भी अपने माइंड की जेल को तोड़ना सीखो और अपने आप को मज़ीद सफ़र ना करने दो, तुमने ही खुद को बचाना है। फिर थोड़ी देर बाद ग्राउंड में बॉक्सू को उसका एक पुराना टीचर मिस्टर पार्क मिलता है और वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। टीचर पार्क भी बॉक्सू के साथ एग्री करता था कि इस स्कूल के सिस्टम में ही खराबी है। थोड़ी देर वो दोनों बातें करते रहते हैं और टीचर बॉक्सू को देखकर सोचता है कि ये बड़ा होकर अच्छा बन गया है, लेकिन फिर एकदम से उसे ख्याल आता है कि ये तो क्लास मिस करके स्कूल से भाग रहा है। और फिर हमें ये दिखाते हैं कि बॉक्सू और उसके टीचर की पकड़न पकड़ाई शुरू हो जाती है। फिर रात को बॉक्सू और उसकी मॉम याद करते हैं कि जब बॉक्सू को स्कूल से डिसमिस कर दिया गया था तो उसकी मॉम ने और उसने दोनों ने बहुत सफ़र किया था और उन्होंने बहुत से स्कूल्स के धक्के खाए थे, लेकिन हर जगह कोई भी उसे एडमिशन ही नहीं देता था। उसकी मॉम प्रिंसिपल्स के आगे नील डाउन भी होती रही क्योंकि उनके बेटे का फ्यूचर दांव पे लगा था, लेकिन उसकी मॉम ने कभी भी अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ा था। आज इतने सालों बाद जब बॉक्सू को फिर से स्कूल में एडमिशन मिल गया था तो उसकी मॉम उसे ये कहती है कि मेरा ये सपना है कि मेरा बेटा भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे और डिप्लोमा हासिल करे। फिर अगली सुबह सेहू और बॉक्सू की मुलाकात होती है और बॉक्सू से कहता है कि तुमने तो अपनी मॉम के स्टाइल को पसंद नहीं किया था जब खुद स्टूडेंट थे, लेकिन आज तुम भी उन्हीं के तरीके से स्कूल चला रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आगे से सेहू उसे कहता है कि तुम नहीं समझोगे, तुम तो एक ड्रॉप आउट हो, मैं इस स्कूल को अल्टीमेटली तुम्हें चेंज करके दिखाऊंगा। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि सेहू की मॉम ऑर्डर करती है कि बॉक्सू को एक्सपेल कर देना चाहिए और फिर एक कमेटी बनाने का कहती है। जिस तरह से उसने वो ग्लास डोर तोड़ा था ये स्कूल के रूल्स के ख़िलाफ़ था। फिर दिखाते हैं कि सन जियोंग क्लास में जाकर बॉक्सू के उस शीशा तोड़ने पर क्रिटिसाइज़ करती है कि उसने ये कोई अच्छा काम नहीं किया, सारे लोग इसे हीरो ना समझे, ये गलत हरकत है। आगे से बॉक्सू कहता है कि वो लड़का साइकोलॉजिकली उस टाइम पर तकलीफ़ में था और मुझसे पहले टीचर्स को उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि एक कमेटी बॉक्सू की इन्वेस्टिगेशन करती है और इस मौके पर उसकी बड़ी बहन उसके साथ होती है। फिर वहाँ पर टीचर्स उससे सवाल करते रहते हैं तो बॉक्सू की जगह उसकी सिस्टर जवाब देती रहती है और अच्छे तरीके से मामला हैंडल करती है और फिर बॉक्सू से उसकी बहन ज़बरदस्ती सॉरी भी कराती है।
अपने सिस्टर के जाने के बाद वो कमेटी के सामने साफ साफ ये कह देता है कि स्कूल का सिस्टम स्टूडेंट्स को डिप्रेशन का शिकार कर रहा है और उसकी इस बात पर बहुत से मेंबर्स को गुस्सा आता है। लेकिन फिर वो लोग उसकी क्लास टीचर मिस सोनजोंग से राय लेते हैं तो वो एकदम घबराती है, फिर सोच के खड़ी होती है और एकदम से कहती है कि बॉक्सू इस स्कूल का सबसे डेंजरस स्टूडेंट है। और यहीं पर ही ड्रामे की एपिसोड ख़त्म हो जाती है।